हेलो प्लस टू क्लास, वेलकम अगेन। आज हम करेंगे पॉइंट नंबर 8। ये जो वीडियो है आप देखना, इसमें मैं पॉइंट नंबर 8 ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 2 पॉइंट या 3 पॉइंट एक्सप्लेन हुए थे, इसमें सिर्फ 1 पॉइंट ही एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट में वो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा न्यू है, ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रोपोटेंशियल पे पहुंचने से पहले हम कुछ थोड़ा सा आयनेशन एंथैल्पी समझेंगे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ आयन समझेंगे। मेरी बात समझो ध्यान से। देखो, जैसे कोई भी मेटल है, हमारे पास एम मेटल है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इसको हमने 2 पॉजिटिव बनाया एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में बनाया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अभी ये नोट नहीं करना, ठीक है, ये मैंने रब करना है, फिर आपको मैं आयनेशन एंथैल्पी वाला टॉपिक है वो करवाऊंगा, वो समझना, ठीक है, वो आप नोट करना, ये सिर्फ समझो। मेटल सॉलिड Mn2 पॉजिटिव, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, ठीक है। हो सकता है हमने वाटर में डिसॉल्व ना किया तो गैस स्टेट में होता, ठीक है। मेटल गैसीय स्टेट में है, ठीक है। हो सकता है पहले सॉलिड में होगा, फिर उसको हमने सबलाइन किया है ना, तो आप 2 स्टेप एक साथ भी कर सकते हो। मतलब कि पहले सॉलिड में है, ठीक है, फिर उसको हीट करेंगे, सबलाइन करेंगे, एंड देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू, ये था एक्वस के केस में, ठीक है, एंड देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू आयन इन द गैसीय स्टेट। हियर वी हैव टू राइट 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहां पे 2 एनर्जीज दी आपने, सब्लिमेशन एनर्जी, इसको कन्वर्ट करेंगे गैस स्टेट में, और फिर आयनेशन एंथैल्पी, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? आप लोग मेरे को बताओ कि अगर आयनेशन एंथैल्पी कम होगी तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या आयनेशन एंथैल्पी अगर ज्यादा होगी तब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर वो आसानी से करेगा, विलिंगली करेगा, ठीक है, तभी वो स्टेबल होगा, ठीक है। अनविलिंगली आप लोगों को कोई काम दिया जाए, ठीक है, तो आप लोगों की स्टेबिलिटी दी जाएगी, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, अगर ये विलिंग होएगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तब वो स्टेबल होगा। मतलब कि लेसर एनर्जी अगर हम देंगे, अगर वो उससे इलेक्ट्रॉन लूज कर पा रहा है तो स्टेबल हो रहा है, ठीक है, आया समझ। एंड मोरओवर इसके बिल्कुल रिवर्स देखो, ठीक है, अगर वो स्टेबल हो रहा होगा तभी वो इलेक्ट्रॉन अपना देगा, है ना। जैसे कि आपने सोडियम के केस में देखा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी दे देता है क्योंकि नोबल गैस कन्फ्यूजन आ जाती है ना। इसी तरह इनके केसेस में भी ऐसी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूं, एक निकल की, एक प्लेटिनम की, ठीक है। आपने निकल के कौन से कंपाउंड देखे हैं? +2 स्टेट में, +4 स्टेट में। अपने माइंड में निकल का कोई भी कंपाउंड लेके आओ, NiCl2, ठीक है, या निकल ऑक्साइड देखा होगा NiO, ठीक है। प्लेटिनम का कौन सा कंपाउंड देखा है? प्लेटिनम का आपने PtCl4 देखा है ना, सरफेस केमिस्ट्री में देखा, ठीक है, जहां पे हम गोल्ड सोल बनाते हैं वहां पे PtCl4 के साथ भी रिएक्शन है, प्लेटिनम का सोल भी बनता है, ठीक है। PtCl4 था वहां पे, तो प्लेटिनम +4 शो कर रहा है, निकल +2 शो कर रहा है। ऐसा क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशंस हैं, उसके कारण है। कैसे वो हम समझते हैं, देखो। राइट डाउन, पहले आप लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ionization enthalpy gives the amount of energy required to remove electrons to form a particular oxidation state of the metal, in a compound. Clear? और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होने के लिए आयनेशन एंथैल्पी का कम होना जरूरी है, ठीक है। राइट डाउन। स्मॉलर द आयनेशन एंथैल्पी ऑफ द मेटल, कॉमा, द स्टेबलर इज द कंपाउंड, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जांपल।
लिखो द सम ऑफ फर्स्ट टू आयनेशन एंथैल्पी, द सम ऑफ फर्स्ट टू आयनेशन एंथैल्पीज is less for nickel than for platinum। ठीक है, इसको हम लिखेंगे निकल 2 2 इलेक्ट्रॉन है ना। और यहाँ पे जो आयनेशन एंथैल्पी है IE का मतलब है IE1 एंड IE2 दोनों का सम। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली होती है 2.49 10⁻³ और आपको पता है आयनेशन एंथैल्पी 1 ठीक है। प्लैटिनम क्या बनाएगा? इसकी जो आयनेशन एंथैल्पी होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है 2.66 के आसपास। ये दो चीजें हमें शो करती हैं, ठीक है, कि आयनेशन एंथैल्पी निकल की पहली 2 आयनेशन एंथैल्पीज का सम जो होता है वो कम होता है ना, कम है। तो इस कारण निकल +2 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, लिखो ये नोट कर लो। ठीक है, लिखो आगे राइट डाउन। देखो एज द सम ऑफ फर्स्ट टू आयनेशन एंथैल्पीज ऑफ निकल as the sum of first two ionization enthalpies of nickel is less than that of platinum, comma nickel 2 positive compounds are more stable than platinum 2 positive, clear। सिमिलरली हम आगे चलते हैं, इसके नीचे आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं। निकल +4 देखा है कभी? बहुत कम, रेयर। निकल प्लैटिनम +4, ठीक है, इसकी आयनेशन एंथैल्पी, ये जो आयनेशन एंथैल्पी है ये सम है चारों का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों का सम। ठीक है, और इसकी होती है 11.29 10⁻³9.36 10⁻³। ठीक है, यहां से साफ पता लग रहा है कि प्लैटिनम की जो +4 ऑक्सीजन स्टेट है, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसका जो सम है पहली 4 का कम है। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ जिसको कम एनर्जी चाहिए, ठीक है, वो थर्मोडायनामिकली प्रोसेस फेवरेबल होगा। क्लियर? राइट डाउन। अपने आप लिख लो कि प्लैटिनम की +4 स्टेट स्टेबल होती है। ठीक है, चलो ये मैं रब कर रहा हूं। एक कंपाउंड लिख लो K2PtCl, ये K2PtCl6, वो खुद से लिखने के बाद ये लिख लेना K2PtCl6 is a well known compound in which platinum has oxygen state of +4 but no such compound of nickel is known। ठीक है, but no such compound of nickel is known। चलो इसके बाद से आपको क्वेश्चन आएगा कि निकल की +2 स्टेट स्टेबल होती है, ठीक है, क्यों होती है? आप बोलोगे पहले फर्स्ट 2 आयनेशन एंथैल्पी, इसका सम जो होता है प्लैटिनम से कम होता है। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेन टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक इसलिए इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे गैसियस स्टेट में, ठीक है, अब हम आएंगे एक्वस में, ठीक है, पानी के अंदर। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? मेटल सॉलिड है, सॉलिड मेटल को पहले हीट करेंगे, कुछ नहीं लिखना बच्चे, ये टॉपिक समझने वाला है, ठीक है, इसको बाद में नोट कर लेना, आराम से समझो, 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, मेटल सॉलिड, मेटल गैस,
ठीक है, एंथैल्पी थी सब्लिमेशन, ठीक है, और सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद मेटल गैस स्टेट में होता है, बिल्कुल होता है, वेपर से बनते हैं ना, हीट करते हैं, क्या होता है मेटल गैस आयन, लेट्स से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं 2 कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग +1 जो होता है सिर्फ कॉपर शो करता है +1 है ना, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कम शो करते हैं, +2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहली 2 आयनेशन एनर्जी का सम आ जाएगा, और आयनेशन एनर्जी क्या आएगी पॉजिटिव, ठीक है। पहली 2 चीजें होगी। अब ये आयन पानी में कंपाउंड बना रहा है, जैसे Na पॉजिटिव एक्वस होता है, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव एक्वस होता है, कॉपर सल्फेट है ना, ऐसे। तो Mn2 पॉजिटिव जो गैस स्टेट में है, Mn2 पॉजिटिव जो गैस स्टेट में अभी है, उसको हम हाइड्रेट करेंगे, ठीक है, एक्वस, AQ एक्वस क्या बन जाएगा, ये हाइड्रेट हो जाएगा, कंप्लीटली हाइड्रेट। और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेल्टा H हाइड्रेशन, नेगेटिव हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, एनर्जी हमेशा ये लिबरेट होती है, क्यों क्यों देखो क्यों, आयन आपने पानी में डाल दिया, Mn2 पॉजिटिव आयन पानी में डाल दिया, इसका जो क्लाउड होगा है ना, इसका जो इसके ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ये ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी। पेज के ऊपर लिख लो, नोट्स में देखूंगा किसके पेज के ऊपर लिखा होगा, ठीक है। स्मॉलर द साइज ग्रेटर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, या मोर इट विल अंडरगो टू हाइड्रेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है, जैसे मर्जी लिखो, पेज के ऊपर लिखो, स्मॉलर द साइज हायर विल बी द स्मॉलर द साइज मोर विल बी द हाइड्रेशन, देखो स्मॉलर द साइज मोर विल बी द हाइड्रेशन, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन लिख लो, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, मोर विल बी द हाइड्रेशन एंड हेंस मोर विल बी द एंड हेंस हायर विल बी द हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, क्लियर। चलो ये मैं रब कर रहा हूं, ये भी नोट कर लेना, ठीक है, बाद में, अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनो, ठीक है। देखो मेटल सारा रिपीट करो, बहुत आराम से कराऊंगा ये टॉपिक। मेटल सॉलिड टू मेटल गैस पॉजिटिव सब्लिमेशन एनर्जी, मेटल गैस 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है, गैस स्टेट में है, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है। मेटल 2 पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, हाइड्रेट किया, यहां पे आएगी एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी। अब क्या ये प्रोसेस फेवरेबल है, इधर कर दूं, मेटल सॉलिड टू मेटल, तुम्हें देख नहीं रहा कोई बात नहीं, ठीक है, इधर देखो, मेटल सॉलिड को हमने किस में कन्वर्ट किया पहले, गैस में, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्लिमेशन एनर्जी, फिर इसको कन्वर्ट किया किसमें, सेकंड स्टेप, यहाँ पे एनर्जी थी आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, और ये थर्ड स्टेप, वाटर डाला, ये रहा, ठीक है, ये आपका बन गया साइकिल, इसे कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, ठीक है, +1 में है ये। इसे कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, क्लियर। चलो
ये आप लोग अब नोट कर लो, ठीक है। और एक मिनट आप लोग पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखो फिर नोट करोगे, ठीक है। मैं आपको थ्योरी में ये बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड करता है, फिर आप नोट करना, आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लो, देखो इन सबका जो सम होगा ना, यहाँ पे आएगा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच मतलब कि जो डेल्टा एच होगा टोटल एनर्जी चेंज वो तीन चीजों के इक्वल होगा ना, डेल्टा एच फॉर सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच फॉर सब्लिमेशन का आयनेशन एंथैल्पी, थर्ड डेल्टा एच हाइड्रेशन। और ये टोटल एनर्जी आप खुद बताओ, अगर टोटल एनर्जी कम होगी तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी या नहीं होगी? टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव है ना, या लेस पॉजिटिव भी बोल सकता हूँ। अगर किसी के कंपैरिजन में करो, मान लो एक की वैल्यू है +2.3, दूसरे की +1.1 है ना, तो ये वाली इसकी ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, ये चीजें समझनी है, आया समझ, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू लेस पॉजिटिव होगी या मोर नेगेटिव होगी, है ना, मोर नेगेटिव लेस पॉजिटिव होगी, है ना, आया समझ, ठीक है, वो ऑक्सीजन स्टेट उसकी स्टेबल होगी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जिसकी वैल्यू कम होगी, डेल्टा एच की वैल्यू जिसकी कम होगी, है ना, अगर डेल्टा एच की वैल्यू कम है इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल है। इसको स्टेबल करता कौन है एक्व स्टेट में? सिर्फ एक चीज, हाइड्रेशन एनर्जी। देखो सिर्फ हाइड्रेशन एनर्जी जो कि नेगेटिव है ना, और यहाँ पे क्या हो सकता है, सब्लिमेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सबकी डी ब्लॉक की ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। जो जिंक कैडमियम मरकरी वो सॉफ्ट होते हैं, उनकी हाइड्रेशन, उनकी जो सब्लिमेशन होती है कम होती है, बाकियों की ऑलमोस्ट इक्वल है ना। तो फर्क कहाँ पे पड़ेगा, आयनेशन एंथैल्पी पे और हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, ये दो चीजों पे हमें फोकस करना है, क्लियर। हाइड्रेशन एंथैल्पी उसको लेके जाएगी स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट की तरफ, ठीक है, जबकि आयनेशन एंथैल्पी उसको पीछे खींचेगी, क्लियर क्लियर। चलो लिखो इलेक्ट्रोपोटेंशियल, लिखो इन एडिशन टू आयनेशन एंथैल्पी, in addition to ionization enthalpy, the other factors such as enthalpy of sublimation, comma hydration enthalpy and ionization enthalpy determine the stability of a particular oxygen state in solution, solution को अंडरलाइन करो। This can be explained in terms of their electropotential values। इलेक्ट्रोपोटेंशियल को हम और अच्छे से समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके, ठीक है। और यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा और समझना है, ठीक है, होपफुली आपको समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज देखो, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको अंडरलाइन करो, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। और इसको जो नेट है वो भी लिखो, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। मेटल सॉलिड से मेटल 2 पॉजिटिव चार्ज है, साथ में एक्वस है, हम इसके लिए कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ठीक है। उसके बाद ये साइकिल बनाओ, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ये कर लो, ठीक है। चलो मैं रख कर रहा हूं। देखो the oxidation potential which gives the tendency of the overall change to occur, comma, depends upon the net effect of 3 steps.
या ऑफ दीज स्टेप्स लिख सकते हो, नेट इफेक्ट ऑफ दीज स्टेप्स, ठीक है, या पूरा दीज 3 स्टेप दोनों चीजें लिखो, दीज 3 स्टेप्स, उसमें लिखो द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज, द ओवरऑल एनर्जी चेंज इज this delta H equals to delta H sublimation plus delta H ionization enthalpy plus delta H हाइड्रेशन। इसके वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कंपटीशन में। इलेक्ट्रोपोटेंशियल कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आना चाहिए। क्लियर? चलो अब आप लोग बताओ, अगर डेल्टा एच की वैल्यू, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए करें ना, अगर डेल्टा एच की वैल्यू कम होएगी तो क्या होएगा? डेल्टा एच की वैल्यू अगर कम होएगी तो ऑक्सीजन स्टेट स्टेबल होगी, ठीक है। इसे हम लिखेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। लिखो लिखो द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज, द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट, फॉर अ पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट इन aqueous solution, in aqueous solution, comma, greater will be the stability of that oxygen state, greater will be the stability of that oxygen state, ठीक है। और हम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल भी बता सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल, वो भी इसी के साथ हम इससे ही मेजर करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डेल्टा एच प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो पोटेंशियल, ठीक है। राइट डाउन सेम। नेक्स्ट लाइन में लिखो द लोअर द इलेक्ट्रो पोटेंशियल, the lower the electropotential, that is more negative the standard reduction potential, more negative the standard reduction potential of the electrode, the more stable is the oxygen state, the more stable is the oxidation state of the transition metal in